जम्मू कश्मीर में लश्कर के 2 आतंकी ढेर AK-47 और गोला बारूद बरामद। कल LOC पर घुसपैठ करते हुए 2 आतंकी मारे गए। छत्तीसगढ़ में सड़क हादसा, 11 लोगों की मौत, सभी एक ही परिवार के बच्चे और 5 महिलाएं शामिल, शादी में जा रहे थे। मणिपुर में आदिवासियों के मार्च के दौरान हिंसा, 8 जिलों में कर्फ्यू, 5 दिनों के लिए इंटरनेट बंद, आर्मी ने किया मार्च। जंतर मंतर पर देर रात रेसलर्स और पुलिस में झड़प, विनेश के भाई का सिर फूटा, विनेश फोगाट का बड़ा ऐलान, कहा हम अपने सभी मेडल वापस करेंगे। ऋषिकेश एम्स में Y20 कंसल्टेशन सम्मेलन शुरू, परमार्थ के परमाध्यक्ष चिदानंद रहे मौजूद, मंत्री रेखा आर्या सहित विदेशी प्रतिभागी मौजूद। यूपी में अर्धसैनिक बलों की निगरानी में मतदान, 2.5 लाख सुरक्षा कर्मी तैनात, मतदान केंद्र पर मोबाइल प्रतिबंधित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज, मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बिहार से बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, बिहार में जातीय जनगणना पर अंतरिम रोक लगाई गई है। पटना हाई कोर्ट ने जातीय जनगणना पर रोक लगाई। 23 जुलाई तक जातीय जनगणना पर अंतिम रोक लगाई गई है। तो बिहार से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, बिहार में जातीय जनगणना पर अंतिम रोक, पटना हाई कोर्ट ने ये रोक लगाई है। 23 जुलाई तक जातीय जनगणना पर अंतरिम रोक। तो हाई कोर्ट के फैसले से पहले जाति जनगणना को लेकर कई तरीके के बयान भी निकलकर सामने आए थे, लेकिन अब हाई कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है। बीजेपी का भी तंज निकलकर सामने आया। बड़ी खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई, जाति जनगणना पर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और इस पर फैसला भी सामने आ चुका है। हालांकि इससे पहले कई तरीके के सवाल जवाब भी किए गए और आपको बता दें, नीतीश कुमार ने भी इसको लेकर कहा कि जातीय गणना एक बार फिर हो जाएगा, तब देखिएगा, तब उन्हें जो बोलना होगा साथ वो इसके बारे में बोलेंगे। तो तमाम अब इसको लेकर बिहार की राजनीति में एक गर्मी भी देखने को मिलेगी। हालांकि फिलहाल आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने जातीय जनगणना पर रोक लगा दी है, तो उन तमाम सवालों पर अब पानी फिरता नजर आ रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार ने बीजेपी की ओर इशारा करते हुए कहा था कि जो लोग बोल रहे हैं उनका कोई मतलब नहीं है। सीएम ने ये कहा कि वो बराबर कहते हैं कि हमने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में काम किया। तो अब हाईकोर्ट का भी फैसला सामने आ चुका है, इस पर रोक लगा दी गई है। बढ़ते आगे, प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, एक पालिका 18 नगर पंचायत सीटों के लिए मतदान जारी, शाम 6 बजे तक यहां पर वोट डाले जाएंगे। छोटी सरकार के लिए वोट 506 बूथों पर करीब 4,57,844 मतदाता अपना मताधिकार का मतदान का प्रयोग करेंगे। प्रतापगढ़ को 42 सेक्टर और 21 जोन में बांटा गया है। केंद्रों की संख्या 220 कराई जा रही है। वीडियोग्राफी, सुरक्षा व्यवस्था के भी व्यापक इंतजामात किए गए हैं। 3 कंपनी BSF, 6 कंपनी PSC तैनात की गई है। 11 CO, 100 इंस्पेक्टर, 2500 सिपाही तैनात किए गए हैं। मतदान को लेकर एक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये मतदान की प्रक्रिया जारी है शाम 6 बजे तक। तो लोग सुबह से ही लाइनों में लगे नजर आए। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, और इस सुरक्षा व्यवस्था के बीच निकाय चुनाव को लेकर मतदाताओं में उत्सुकता और उत्साह भी देखने को मिला।
113 वार्ड पर ये लंबी लंबी कतारें इस वक्त अपने मतदान को लेकर मतदाताओं की आप देख पा रहे हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्रीय चुनाव है, इसलिए बेहद स्थानीय मुद्दों को लेकर ये चुनाव बेहद अहम माना जाता है और इसको लेकर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, विकास के मुद्दे को लेकर आम जनमानस जो मतदाता हैं वो लाइनों में नजर आ रहे हैं अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए। तो शाम 6 बजे तक ये वोट डाले जाएंगे और इसे छोटी सरकार कहा जाए। पार्षद, मेयर चुनने का अधिकार और मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लोग लाइनों में लगे नजर आ रहे हैं। तो इस लोकतंत्र के इस पर्व को मतदाता की भागीदारी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। सुरक्षा के व्यापक इंतजामात भी नजर आ रहे हैं। कुशीनगर से बड़ी खबर आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव का मतदान जारी है। रामकोला नगर पंचायत बूथ नंबर 41 व 42 का निरीक्षण भी किया गया। डीएम पुलिस अधीक्षक ने नगर पंचायत बूथ का निरीक्षण किया। सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, डीएम पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी, तो पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देशित भी किया गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निकाय चुनाव संपन्न कराए जाने को लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी सुरक्षा अधिकारियों पर। पहले चरण का मतदान तो पहले चरण के मतदान की शुरुआत आज से हो चुकी है। निकाय चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजामात भी किए गए हैं और इसी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निकाय चुनाव संपन्न कराया जा रहा है। तो बेहद अहम आज का दिन और मतदान बेहद जरूरी है। मताधिकार का मतदान के लिए तैयारी, जैसा कि आपको दिख रहा है, बड़ा मतलब अच्छा तैयारी है। ये इसमें एक पिंक बूथ भी है। इस बूथ पर आपके माध्यम से मतदाताओं से ये अपील रहेगा कि सब लोग बढ़ चढ़ कर निकलें, जिनका भी नगर निकाय मतदाता सूची में नाम है तो मताधिकार का प्रयोग करें। पुलिस प्रशासन और कमीशन के जितने निर्देश हैं, पुलिस और प्रशासन के द्वारा सब जगह उसको शांतिपूर्ण तरीके से कराया जा रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है। नगर पालिका चुनाव सकुशल और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरे जनपद को सेक्टर और जोनल स्कीम में बांटा गया है। इसके अलावा पीएसी, अर्धसैनिक बल और क्यूआरटी की टीम अलग अलग जगहों पर लगाई गई है। सभी पुलिस पर्सनल अपनी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैदी के साथ तैनात है। ड्रोन कैमरे से भी निगरानी हो रही है और पूरी फोर्स के साथ इसको सकुशल और शांतिपूर्वक संपन्न कराया जाएगा। और इसी बीच गोंडा से बड़ी खबर आपको बता दें, 3 नगर पालिका 7 नगर पंचायतों के लिए मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। 113 वार्ड, 114 मतदान केंद्रों व 323 पोलिंग बूथों पर मतदान सुचारू रूप से जारी है। 18 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, सामान्य और 305 संवेदनशील बनाए गए हैं और अति संवेदनशील। तो संवेदनशील जो है उनमें एक विशेष चौकसी बरती जा रही है। व्यापक इंतजामात सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर और इस बीच जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथ स्थल तक पहुंच रहे हैं। तो जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे देखा जाए तो उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो निकाय चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। 173 वार्ड, 114 मतदान केंद्रों पर मतदान जारी है। 18 मतदान केंद्र सामान्य और 5 संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए हैं। गोंडा से बड़ी खबर, क्योंकि पहले चरण के निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां चुस्त दुरुस्त और इन्हीं तैयारियों के बीच
चुनाव संपन्न कराया जा रहा है। देवबंद से बड़ी खबर आपको बता दें, खंड विकास कार्यालय पोलिंग बूथ पर फर्जी वोटिंग का मामला सामने आ रहा है। वोटिंग को लेकर हंगामे के बीच पुलिस ने भीड़ को दौड़ाया। फर्जी वोटिंग की शिकायत प्रत्याशी के समर्थक में हंगामे का प्रयास भी किया गया। पुलिस बल ने भीड़ को लाठी फटकार कर तितर बितर किया ताकि ये मामला और ना बिगड़ जाए और ज्यादा ना बढ़ जाए। इसको लेकर रोकने की कवायद नजर आई। देवबंद से बड़ी खबर। खंड विकास कार्यालय पोलिंग बूथ पर यह हंगामे की तस्वीर, फर्जी वोटिंग की तस्वीर सामने आई, क्योंकि पहले चरण के मतदान को लेकर यहां भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। लेकिन इस बीच फर्जी वोटिंग का मामला सामने आ रहा है और फर्जी वोटिंग की शिकायत पर काफी हंगामा भी हुआ। लाठी पटक कर हालांकि पुलिस बल की मौजूदगी ने इस हंगामे को शांत कराने का भी प्रयास किया। और इसी बीच वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता दें, निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। बारिश की वजह से कई जगह देर से ही मतदान शुरू हो सका। बारिश के चलते कुछ जगहों पर मतदान प्रभावित भी हुआ। कुछ जगहों पर ईवीएम नहीं चालू हुई। कई जगहों पर ईवीएम मशीन में खराबी भी देखी गई। इसकी भी शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। तो निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां और दूसरी तरफ मौसम के बदले मिजाज का असर भी अब निकाय चुनाव में देखने को मिल रहा है और ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की भी सूचना और ये मामले भी लगातार सामने आए, जहां पर घंटों मतदाताओं को इंतजार करना पड़ा अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, क्योंकि वोट डालने के लिए लाइन में लगना पड़ा। और जब ईवीएम मशीनें खराब हो गई तो जाहिर सी बात है एक लंबा इंतजार हो गया। तो कई जगह दो घंटे के समय के अंतराल में ईवीएम मशीनें बदली गई हैं। बारिश का भी असर साफ तौर पर देखने को मिला। तो कई जगह देरी से मतदान शुरू हो सका है। बारिश की वजह से मौसम के बदले हुए मिजाज का असर भी साफ तौर पर इस मतदान में देखने को मिला। तो कई जगहों से ईवीएम मशीन की खराबी की भी खबर सामने आ रही है। बढ़ते आगे, दादरी नगर पालिका में 11 मई को मतदान होना है और ऐसे में वार्ड नंबर 10 के प्रत्याशी अमरजीत सिंह ने अपने चुनाव चिन्हकार के साथ वार्ड में जाकर लोगों से वोट देने की अपील की है। उन्होंने लोगों से वादा किया है कि वो सभी वार्ड वासियों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आपको बता दें कि पिछले कार्यकाल में उनकी पत्नी इसी वार्ड से बसपा के टिकट पर सभासद रह चुकी हैं और इस बार उनके पति निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। ऐसे में हमने उनसे बात की और जानना चाहा कि क्या होंगे इस बार के उनके जन विशेष मुद्दे। था अगर कोई रोड पे गाड़ी खड़ी कर दी और कोई रिश्तेदार यहाँ में आ रहा है तो अगर गाड़ी बीच में रुक गई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 10 में और वार्ड नंबर 10 से सभासद पद प्रत्याशी हैं अमरजीत सिंह। और आइए हम जानते हैं इनसे कि क्या हैं जनता के ज़मीनी हकीकत के मुद्दे, ज़मीनी मुद्दे क्या हैं। यहाँ पर हमारे साथ अमरजीत सिंह जी हैं और ये प्रत्याशी भी हैं, तो हम इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले आप हमें यहाँ के स्थानीय मुद्दों के बारे में। स्थानीय मुद्दे तो पहले तो काफ़ी थे, पर जब से हमारी पत्नी श्रीमती ललिता देवी जी सभासद चुन के आई
पब्लिक के सहयोग से, जनता के सहयोग से, मेरे वार्ड वासी हैं उनके सहयोग से हमारी जो वार्ड की स्थिति थी, जो ये हमारा मेन रास्ता ये 6-7 फीट गहरा ऑलरेडी था, आदमी पैदल भी नहीं निकलता था। जो मेरी राम वाटिका, प्रीत विहार, जितने मेरे वार्ड के अंदर कॉलोनी पीछे तक हैं, आदमी पैदल भी नहीं जाता था। जूते हाथ में लिए गाड़ी में धक्का मैं खुद मारे गया था। अगर कोई रोड पे गाड़ी खड़ी कर दी और कोई रिश्तेदार यहाँ में आ रहा है तो अगर गाड़ी बीच में रुक गई तो उनको धक्का मारने के लिए मैं अपने 1-2 मित्र या अपने बड़े भाई या कोई भी धक्का मार के उस गाड़ी को साइड में करा के, और जब उन जो रिश्तेदार हैं, मिलने वाले हैं, उनको अपने पास लाते थे। यानी इससे पहले आपका इस वार्ड में सभासद आपकी वाइफ रह चुकी हैं, और हाँ, तो उस वक्त वो किस पार्टी से उन्होंने पर्चा दाखिल किया? उस टाइम करा था उन्होंने बसपा से। इस बारी आप निर्दलीय हैं जी। ऐसा बसपा ने आपको फिर से मौका क्यों नहीं दिया? मेरी कुछ अंतरात्मा भावना थी, अगर मैं आपके निर्दलीय खड़ा होने की मन में थी। तो इस बारी आप निर्दलीय खड़े होकर जनता की सेवा करना चाहते हैं? सेवा करना चाहते। जनता की सेवा के लिए आपने क्या क्या रणनीतियां बना रखी कि अब क्या करना है अग्रिम? मेरी अग्रिम जो रणनीति है, एक हमारा ये जो भट्टा रोड जा रहा, उससे एक राजा बिहार वाला रोड जा रहा, उससे आगे की तरफ काफ़ी आबादी हो चुकी है, काफ़ी कॉलोनी कट चुकी है। उनके लिए हाउस टैक्स, उनके लिए रास्ता, उनके लिए बिजली, प्राइवेट हम जैसे डीलरों ने और ने मिलके वो काटी थी। नगर पालिका क्या कहती है, आरसीसी रोड के पल्ली तरफ नगर पालिका की सीम नहीं लगेगी, कोई विकास नहीं होगा, कोई निर्माण नहीं होगा। हमने 1-2 रास्ते कराए हैं आरसीसी रोड के पल्ली तरफ, जिसको वो ये कहते हैं कि नगर पालिका की सीम नहीं है, जिसमें कि वो नगर पालिका की ज़मीन है। सुनो, उसमें हाउस टैक्स कटे हुए हैं, फिर भी नगर पालिका वहाँ पे विकास के लिए नहीं सोचती है। अब जो मेरी पहली रणनीति है, आरसीसी रोड के पल्ली तरफ जितनी आबादी है वो सारी नगर पालिका के अधीन करानी है। यानी आप ये वादे लेके जाएंगे जनता के बीच? जनता के वादे लेके नहीं जा रहा हूँ, कह रहा हूँ उनसे मैं भी, मंग भैया कुछ टाइम और मिल जाता तो आपकी गली में पहले ही करा देता, चुनाव से पहले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। निकाय का माहौल है और जनता का मूड बदलाव को लेकर है। बदलाव जनता चाहती है और इस बदलाव के दौर में जनता किसे चुनेगी ये देखने वाली बात होगी। तो एक तरफ त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, बीजेपी, सपा, बसपा और अब निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं अपने मुद्दों को लेकर, क्योंकि निर्दलियों का भी बोलबाला इस बार थोड़ा ज़्यादा नजर आ रहा है। नगर पालिका स्याना में निकाय चुनाव को लेकर जनता के बीच माहौल खासा गर्म है। सभी दल जनता से जुड़े विकास कार्यों को पूरा करने की बात कर रहे हैं और लोगों से लोक लुभावन वादे भी करते नजर आ रहे हैं। शहर में सड़कों, गलियों और खेल के मैदानों का हाल बदहाल है। ऐसे में जनता को इस निकाय चुनाव से कुछ विकास कार्य होने की उम्मीद है। चुनावी जद्दोजहद में जुटे ऐसे ही एक निर्दलीय चेयरमैन पद प्रत्याशी ऋषिपाल डेरीवाले से के न्यूज़ ने मुलाकात की और जाना कि वो इस बार किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। निकाय चुनाव की इस महा कवरेज में हम आ चुके हैं इस वक्त बुलंदशहर में स्याना नगर पालिका में आ चुके हैं हम, और हमारे साथ यहाँ से चेयरमैन पद प्रत्याशी हैं जो कि निर्दलीय हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या है इनके जन विशेष के मुद्दे। जानना चाहेंगे कि आप किन मुद्दों के साथ मैदान में उतरे? मेरा नाम ऋषिपाल सिंह है और मैं नगर पालिका स्याना का प्रत्याशी हूँ और मेरा जीप का चुनाव चिन्ह है। और मैं पब्लिक से ये अपील करूँगा अब जनता से कि मेरे जो जीप का चुनाव चिन्ह है उस पर मोहर लगा के मुझे सफल बनाएं। और बात रही विकास की, विकास जो हमारे मास्टर साहब ने बताया, जैसे जो ना जब भी लाइट कट हो जाती है अंधेरे के टाइम में, तो 7 बजे से लेके और 10 बजे तक जनरेटर की लाइट के द्वारा तमाम बाज़ार में जो मुख्य रोड हैं सभी पे लाइट की व्यवस्था है, जो वो गुड़िया देवी के शासनकाल में हमने ही लगवाई थी। जो वर्तमान में भी रहे हैं आप?
जी इस 2012 में थी वो जो चुनाव इलेक्ट हुई थी जो मैं सुबह 6 बजे उठ के आधे घंटे में तैयार हो गए और रात के 12 बजे तक जनता के बीच में ही रहता हूँ। जनता से समस्याएं सुन रहे हैं, जनता से समस्याएं सुन रहे हैं। कुछ एक ऐसी खास समस्या जो आपको लगती है कि आपको अगर जनता मौका दे तो आप उसको पूरा करना चाहेंगे? बस जनता की राशन की बहुत समस्या है, शिक्षा की बहुत समस्या बच्चों की। जो हमारा टारगेट ये रहेगा, जो हमारी बच्चियां हैं, जैसे अभी हमारे विवेकानंद स्कूल है तो उसमें बहुत ही निम्न स्तर के बच्चे उसमें हैं, बहुत गरीब पुअर तरह एक तरह मान लो जो गरीब हैं। तो हमारा टारगेट ये रहेगा, अभी तो 8वीं तक की परमिशन है उसकी हाई स्कूल की परमिशन कराना, इंटर तक की परमिशन कराना उसकी। एक बिल्डिंग हमने उसकी बनाई विवेकानंद की, पूरा फ्लोर बन चुका हमारे कार्यकाल में, गुड़िया देवी के कार्यकाल में वो बन गया। उसका डबल फ्लोर बनाना और उसकी 10वीं 12वीं की मान्यता हमें जो उसकी शासन के द्वारा दिवाना और योग टीचर उसमें रखना। हाँ, कॉमर्स का साइंस का सारी पढ़ाई इसमें जो है बिल्कुल फ्री होगी। हमारी गरीब महिलाएं हैं जो वंचित हैं, उनके लिए जो रोज़गार की व्यवस्था करी जाएगी, उन्हें स्किल जो है, जो उन्हें जो हुनर है ना, उन्हें हुनर सिखाया जाएगा। सिलाई का जो भी इस टाइप के होंगे उसमें सिखाया जाएगा उन्हें हुनर। लोगों को तमाम परेशानियां रहती हैं, जैसे राशन कार्ड बनवाना हुआ, कोई किसी भी तरीके का आधार कार्ड बनवाना हुआ या किसी भी तरीके के सरकारी दस्तावेज बनाने हुए, तो इनमें किस तरीके से आप सहयोग करने वाले हैं? जो भी हमारे पास इस तरह का आदमी आएगा, बिल्कुल ऑफिस में यहीं बैठ के उनकी सारी व्यवस्था एक टेबल पे ख़त्म करी जाएगी कि उसे भटकना नहीं पड़ेगा कहीं भी। और इसी बीच गोरखपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव में 2:30 बजे तक 25% वोटिंग हुई है। लोगों में मतदान को लेकर उत्साह दिखाई नहीं दिया, क्योंकि लगातार जो तस्वीरें के न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा था, 7 घंटे की पोलिंग में केवल 25% ही मतदान हुआ है गोरखपुर में। गोरखपुर में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है, लेकिन जो उत्साह है इस मतदान को लेकर, इस निकाय चुनाव को लेकर, स्थानीय मुद्दों को लेकर, तो उस उत्साह में कमी जरूर देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर 9 बजे तक की बात करें यहाँ पर तो काफ़ी प्रतिशत जो है बेहद कम था, और अगर 2:30 बजे तक के मतदान के प्रतिशत की बात करें तो 25% ही मतदान हो चुका है। तो शाम तक कितना इजाफा देखने को मिलेगा ये फिलहाल देखने वाली बात, क्योंकि गोरखपुर सीट बेहद अहम मानी जाती है और यहाँ इस सीट को लेकर सपा प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में है। जो देखा जाए काफ़ी एक मतदान को लेकर उत्साह, काफ़ी एक त्रिकोणीय मुकाबला भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो किसको कितना जन समर्थन मिलता है ये 13 मई को ही स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन मतदाताओं में फिलहाल आपको बता दें उत्साह की कमी देखने को मिल रही है अपने मतदान को लेकर, क्योंकि जलभराव जैसी समस्याएं यहाँ पर आम रही। के न्यूज़ ने वो तस्वीरें भी आप तक पहुँचाने का काम किया था। स्थानीय मुद्दे कुछ ऐसे हैं जिनको लेकर मतदान को लेकर उत्साह कम देखने को मिल रहा है। तो आज लोकतंत्र का महापर्व है और गोरखपुर सीट जो है वो बेहद अहम है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बेहद करीब भी मानी जाती है। बावजूद इसके इस तरीके का उत्साह में कमी देखने को मिल रही है। और इसी बीच अमरोहा से बड़ी खबर आपको बता दें, वोटिंग के दौरान पथराव की तस्वीर सामने आ रही है। बड़ी खबर अमरोहा से, पोलिंग सेंटर के अंदर जाने को लेकर ये पूरा हंगामा हुआ और इस हंगामे में पथराव हुआ। 2 समुदाय के बीच ये कहासुनी हुई और कहासुनी पथराव में तब्दील हो गई। दोनों समुदाय के लोगों के बीच जमकर हंगामा हुआ और ये पूरा घटनाक्रम 2 समुदायों के बीच। अमरोहा से बड़ी खबर, क्योंकि निकाय चुनाव को लेकर एक तरफ मतदान के लिए लोग घर से निकल रहे हैं, बूथों में काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है, लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं नगरपालिका कार्यालय के सामने। बूथ में वोटिंग के दौरान ये पूरा हंगामा हुआ है। तो स्थिति बेहद गंभीर, 2 समुदाय आमने सामने आ गए, किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। हालांकि वजह फिलहाल साफ होती नजर नहीं आ रही है, लेकिन 2 समुदायों के बीच कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। कि 2 पक्षों में आपस में लड़ाई झगड़ा और तू-तू मैं-मैं हुई है, जिसमें यहाँ तत्काल पुलिस फोर्स पहुँच गई है।
इनमें बसपा और बीजेपी के कुछ समर्थक थे जिन्होंने आपस में विवाद किया था और इसके तत्काल ही पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के 4 लोगों को अरेस्ट किया है और पूरी तरह शांति व्यवस्था है और मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। दादरी में निकाय चुनाव का रंग परवान चढ़ चुका है। वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए नेता भी भरपूर जतन करते नजर आ रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन हो या जनसंपर्क के कोई भी तरीके, प्रत्याशी उसे अपनाने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। ऐसे में जनसंपर्क करने निकले बसपा के चेयरमैन पद प्रत्याशी राव रविंद्र भाटी से हमारी मुलाकात हुई और हमने उनसे जानना चाहा कि क्या है शहर में निकाय के मुद्दे और जनता का मूड कैसा है। इसके साथ ही इस बार बसपा ने जितनी जगह बनाई है वोटरों के दिलों में। तो बसपा के चेयरमैन पद प्रत्याशी ने प्रचार प्रसार किया और इस बीच रविंद्र भाटी को जनता का समर्थन भी भरपूर मिलता हुआ नजर आ रहा है। गौतम बुद्ध नगर की ये तस्वीर है और दादरी में निकाय चुनाव का रंग अब परवान चढ़ चुका है। डोर टू डोर जो कैंपेन किया गया, जो जनसंपर्क किया गया, अपने पक्ष में वोट की अपील की गई, वो तस्वीरें फिलहाल नजर आ रही हैं। अब इसका रिजल्ट 13 मई को आएगा। कितना समर्थन मिला है आम जनता का, ये 13 मई को ही साफ हो पाएगा। जनता ने अब बिल्कुल अपना जो मूड है वो बदल लिया है, क्योंकि वर्तमान जो चेयरमैन हैं उनके काम से आजिज होकर जनता इतनी दुखी है कि उन्होंने मन बना लिया है कि अब की बार बदलाव लाना है और ये होना भी चाहिए। वर्तमान जो विकास का इन्होंने को ढोल बजाया हुआ है उसको कोस रहे हैं, तो बदलाव तो अब की बार होगा। देखिए, हमारी माननीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार और उनका साफ स्पष्ट संदेश है कि जनता की सेवा ही मूल मंत्र है। जनता के जो मेन मुख्य मुद्दे हैं, देखिए जनता की सबसे बड़ी चीज़ क्या है, उसको एक अच्छा सुरक्षित वातावरण मिले, शुद्ध पीने के लिए पानी मिले, पानी की निकासी हो, कूड़े का ढेर खत्म हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, और कहीं अगर कोई एक ऐसा है कि भाई हम एक ऐसी उपलब्धि को स्कूल बनवा सकें नगर पालिका के माध्यम से, जो भी विकास कार्य कर सकते हो वो हमको करने चाहिए। कि ये आपने बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन मुझसे पूछा है। शहर में इस सब चीज़ों की इसलिए ज़रूरत है कि जो युवा वर्ग है उसको ना खेलने के लिए पार्क है और ना उसको जो एक पार्ट टाइम में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी है। मेरे मुख्य मुद्दे हैं उसमें ये दोनों चीज़ें उसमें शामिल है। के न्यूज़ के माध्यम से जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि आप भी देखें कि शहर में चारों तरफ इतना बुरा हाल है, विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है। आज देखिए जो मेन रोड है, ये मुख्य रोड है हमारा, रेलवे रोड जो दादरी का है, इस पे आप देखिए कि एक गांवों में कहावत होती है कि घुटनों तक पानी भर जाना, वो घुटनों तक पानी भर गया है। लोग घरों, मकानों, दुकानों से बाहर की तरफ झांक रहे हैं और इस के विकास का जो खोखला है उसको कोस रहे हैं जनता ने। और इसी बीच मैनपुरी से बड़ी खबर आपको बता दें कि 2 प्रत्याशी सभासद के आमने सामने आ गए हैं। मारपीट हुई है इन दोनों प्रत्याशियों के बीच। फर्जी मतदान को लेकर निर्दलीय प्रत्याशी और बीजेपी प्रत्याशी आपस में भिड़े। प्रत्याशी ठाकुर दास और निर्दलीय प्रत्याशी राम अवतार पाल आपस में भिड़ते नजर आए। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं जहां पर जमकर हाथापाई हुई है। पुलिस ने बीजेपी प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी को लेकर बीच बचाव करने की भी कोशिश की। तो फर्जी वोटिंग को लेकर ये दोनों प्रत्याशी आमने सामने आ गए। आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, हालांकि प्रशासनिक अमले की मौजूदगी, लेकिन ये दोनों प्रत्याशी फर्जी वोटिंग को लेकर
आमने सामने हैं। बीजेपी प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी, जमकर हाथापाई और मारपीट। अभी सूचना मिली थी कि यहाँ पे कुछ लोग उपद्रव कर रहे थे। पुलिस मौके पहुंची है और जो उपद्रवी थे उनको हिरासत में ली है और कम से कम 200 मीटर तक जो भीड़ लगी थी, जो बस्ती पे भीड़ लगाए थे, उनको हटाया गया है। बस्ती पे जो सीमित संख्या में होने चाहिए आदमी, वहीं पे वोटर खड़े हुए हैं। अभी बीजेपी के प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी में एक करचुली चली है, मारपीट हुई बहुत ज़्यादा। उसका संज्ञान लिया जा रहा है और उसको गहराई से देखा जा रहा है। जो दोषी होंगे सजा दी जाएगी। जानकारी के लिए चंद्रजीत संवाददाता जुड़े हुए हैं। चंद्रजीत, क्या वजह रही इस पूरे हंगामे की? दोनों प्रत्याशी आमने सामने आ गए और मारपीट पर आमादा हो गए। देखिए सोनी, आपको बता दें कि मैनपुरी नगर पालिका के वार्ड नंबर 3 जो गोला बाजार में आता है, इस पर फर्जी वोटिंग को लेकर 2 सभासद को प्रत्याशी उनके बीच मारपीट का मामला सामने आया है और बताया गया कि ये फर्जी मतदान किया जा रहा था। इसको लेकर ये मारपीट हुई है। फर्जी वोटिंग किसके पक्ष में होती नजर आ रही थी, जिसको लेकर ये हंगामा बढ़ गया है चंद्रजीत? जी, ये जानकारी जो मिल रही है कि भाजपा और ये दोनों ही प्रत्याशी जो फर्जी वोटिंग करा रहे थे, इसको ही लेकर दोनों लोगों में मारपीट हुई है और मारपीट होने के बाद सूचना पे पुलिस पहुंची है। पुलिस ने जो भाजपा प्रत्याशी है सभासद ठाकुरदास और उनके बेटे को हिरासत में लिया है। इसके बाद एसडीएम ने मौके पहुंचकर इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फर्जी वोटिंग को लेकर ये पूरा मामला सामने आया है। निर्दलीय प्रत्याशी, सभासद पद के दोनों ही प्रत्याशी, बीजेपी प्रत्याशी आमने सामने आ गए। फर्जी वोटिंग को लेकर ये मामला तूल पकड़ता नजर आया और नौबत यहां तक पहुंच गई कि हाथापाई पर उतर आए, मारपीट होने लगी। और इस वक्त की बड़ी खबर मेरठ से मिल रही है। एसटीएफ ने मुठभेड़ में अनिल दुजाना को ढेर किया। मेरठ से बड़ी खबर, मेरठ में गैंगस्टर अनिल दुजाना मारा गया। एक और गैंगस्टर मारा गया है। मेरठ से बड़ी खबर। अनिल दुजाना को मारा गया। एसटीएफ ने मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। और इसी खबर पर चीफ एग्जीक्यूटिव एडिटर उत्कर्ष सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष जी, एक और गैंगस्टर मारा गया है मुठभेड़ के दौरान। बिल्कुल, और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बहुत कुख्यात माफिया था और गौतम बुद्ध नगर के बदलापुर इलाके का, बादलपुर इलाके का रहने वाला था अनिल दुजाना। और पिछले दिनों जो एक लिस्ट 65 खूंखार माफियाओं की जारी हुई थी सरकार की तरफ से, उसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के 7 बड़े माफियाज में से अनिल दुजाना एक था। थोड़े दिन पहले ये जेल से छूटा था। हालांकि नोएडा पुलिस को उसकी भनक नहीं लग पाई थी क्योंकि ये दिल्ली के तिहाड़ में बंद था। और उसके बाद जैसे ही ये बाहर आया, इसने एक गवाह को धमकाया, जो इसके द्वारा एक जयचंद प्रधान मर्डर केस में इसका नाम था। तो उसकी पत्नी और गवाह को इसने धमकी दी। उसके बाद से पुलिस को पता चला और तब से स्पेशल टीम्स इसके पीछे लगी हुई थी। तकरीबन 7-8 दिन केस करने के बाद अनिल दुजाना को आज मेरठ के पास एक मुठभेड़ में एसटीएफ ने, यूपी एसटीएफ ने मार गिराया है। जी उत्कर्ष जी, जैसे कि देखा जाए अब बार बार ये बात कही जा रही है, जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी अभी चुनावी जनसभा, जैसा कि निकाय चुनाव का माहौल चल रहा है, ऐसे में उन्होंने कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए भी इस बात का जिक्र किया है कि अब माफिया मुक्त होगा उत्तर प्रदेश, अब दंगा नहीं चंगा ही चंगा होगा। तो क्या माना जाए कि एक प्रयास इस ओर अब बढ़ चला है?
नहीं, देखिए पिछले कुछ दिनों में आप देखिए या योगी सरकार ने जब योगी आदित्यनाथ ने जब उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थी, उसके बाद से ही लगातार पुलिस मुठभेड़ों का सिलसिला था और ये एक सीधा मैसेज था कि या तो यूपी छोड़ दो या ऊपर जाओ। और बहुत सारे लोगों की पुलिस मुठभेड़ में या तो गोली लगी, वो जेल गए, और दूसरी तरफ करीब 900 के करीब ऐसे मामले आ चुके हैं पिछले 6 सालों में। तो नीति तो बहुत स्पष्ट है और पुलिस इन माफियाज के खिलाफ कार्रवाई करने में, गोली चलाने में हिचक नहीं रही है, ये भी सच है। अनिल दूजाना पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से उसका आतंक था और कई बार पूर्वांचल में घटने वाली घटनाओं में भी ये माना जाता था कि दूजाना गैंग का हाथ है कहीं। तो ऐसे में एक बड़ी कामयाबी है उत्तर प्रदेश एसटीएफ की और उत्तर प्रदेश सरकार की वो जो नीति है कि माफिया या तो यूपी में रहे या फिर ऊपर जाए, तो वो लागू हो रही है। बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो जो लिस्ट निकाली गई उसमें से अगर देखा जाए एसटीएफ का शिकंजा कसता हुआ नजर आया है और पूर्वांचल में जितनी भी घटनाएं हुई, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पर भी कई बार दूजाना गैंग का सामने नाम निकल कर आया है और अब यूपी एसटीएफ संग मुठभेड़ में से ढेर कर दिया गया। रुक करते हैं अगली खबर का। उन्नाव नगर पालिका गंगा घाट में नगर के 28 पोलिंग स्टेशनों के 117 बूथों पर मतदान शुरू हो गया है। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। आपको बता दें कि 28 वार्ड वाली गंगा घाट नगर पालिका के चुनाव को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए हैं। सभी मतदान स्थल पर निगाहें रखने के लिए 2 जोनल मजिस्ट्रेट, 6 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 117 पीठासीन अधिकारी समेत 10 लेखपालों की तैनाती भी की गई है। नगर पालिका गंगा घाट के इस समय हम जो है मॉडल बूथ जो है सखी मतदान केंद्र के ठीक सामने खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि शुक्लागंज में सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है, पुलिस जो है बाकायदा तैनात है और सुरक्षा व्यवस्था, जो भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनकी बाकायदा चेकिंग करके उन्हें अंदर वोट डालने के लिए दिया जा रहा है। आपको एक विशेष चीज जो है बतानी है कि शुक्लागंज से कुल 9 अध्यक्ष प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और 183 सभासद प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। टोटल 1,23,498 यहाँ पर मतदाता हैं जो इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग खड़े हुए हैं जो वोट दे के आए हैं। हम उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर जो चुनाव है वो किन मुद्दों पर है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर पंकज पासी। ये बताइए, आप मतदान कराए हैं? मतदान करके आया हूँ मैं। अच्छा, मतदान करके आए हैं। जो आपने इस बार वोट दिया है, किन मुद्दों पर वोट दिया है? नगर पालिका गंगा घाट एक ऐसा नगर पालिका क्षेत्र है जहाँ पर बहुत लंबी समस्याएं हैं। जल भराव, सीवर की समस्या, और चूंकि कानपुर शहर से सटा हुआ शहर है, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग आकर के बस गए हैं जो यहाँ बहुत सारी समस्याएं पैदा करते हैं। जो है पंकज जी ने बताया कि उन्होंने जो मतदान किया है कहीं ना कहीं विकास को लेकर किया है, विकास के मुद्दे को लेकर किया है। शुक्लागंज से द्विजेंद्र मिश्रा, के न्यूज इंडिया। और इसी बीच एक बार बड़ी खबर आपको बता दें, मेरठ से बड़ी खबर। गैंगस्टर अनिल दूजाना मुठभेड़ के दौरान ढेर किया गया। एसटीएफ ने मुठभेड़ के दौरान अनिल दूजाना को मार गिराया। बड़ी खबर, मेरठ में यूपी एसटीएफ संग मुठभेड़ में अनिल दूजाना ढेर। तो लगातार जो एक गैंगस्टर की लिस्ट सामने आई थी यूपी सरकार की तरफ से, अब एक एक कर एसटीएफ का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। मुठभेड़ के दौरान ढेर किया गया अनिल दूजाना को। एक तरफ नगर निकाय की सरगर्मियां, पहले चरण का मतदान, और दूसरी तरफ माफियाओं पर शिकंजा एसटीएफ का। बड़ी खबर, मेरठ से गैंगस्टर अनिल दूजाना को मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ ने ढेर किया। खूंखार अपराधी अनिल दूजाना
जिसका कई मामलों में इस दुजाना गैंग का नाम सिलसिलेवार तरीके से सामने आया था और अब मुठभेड़ के दौरान इसे ढेर किया गया है। ग्रेटर नोएडा के दुजाना गांव का रहने वाला ये गैंगस्टर बताया जा रहा है। मेरठ में गैंगस्टर अनिल दुजाना को ढेर किया गया, एसटीएफ ने ढेर किया। एक खूंखार अपराधी की लिस्ट में इसका नाम शुमार था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक इसका बोलबाला रहा। कई आपराधिक घटनाओं में इसकी संलिप्तता सामने आई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजू शर्मा जुड़े हुए हैं। राजू, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए सोनी, मैं आपको बता दूं कि मेरठ एसटीएफ यूनिट ने बड़ी कार्रवाई की है। गैंगस्टर अनिल दुजाना को मुठभेड़ के बाद ढेर कर दिया है। बताया गया है कि किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए अनिल दुजाना जा रहा था। जैसे ही मुखबिर के द्वारा एसटीएफ मेरठ यूनिट को सूचना मिली, उन्होंने भोला की झालगंग नहर के पास अनिल दुजाना को घेर लिया। गिरते देखते अनिल दुजाना ने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। फायर का विरोध करने पर जब एसटीएफ यूनिट ने गोली चलाई तो अनिल दुजाना को जा लगी उसमें, जिसके बाद मुठभेड़ के बाद अनिल दुजाना ढेर हो गया। और फिलहाल मेरठ एसटीएफ यूनिट मौके पर है और साथ ही एंटी फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है। तमाम जो अधिकारी है वो मौके पर पहुंचने में जुटे हुए हैं। जी राजू, साथ ही क्योंकि अनिल दुजाना अब मुठभेड़ में ढेर किया गया है, आखिर ऐसी कौन सी घटना, बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था? क्या इस संबंध में कोई जानकारी मिल पा रही है? इससे पहले ही इसे ढेर कर दिया गया मुखबिर की सूचना पर। देखिए, अभी कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन बताया गया है कि किसी घटना को अंजाम देने के लिए गैंगस्टर अनिल दुजाना जा रहा था। 60 से अधिक आपराधिक जो मुकदमे है वो इस पर दर्ज है और कई गैंगस्टरों को भी इनके द्वारा मारकर गिराया गया है। तो बड़ा जो माफिया है ये उत्तर प्रदेश का रहा है। इसकी तलाश पिछले काफी लंबे समय से पुलिस को थी। आज बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहा था, जिसके बाद मेरठ एसटीएफ यूनिट ने ढेर कर दिया है। जी राजू, साथ ही अगर देखा जाए एक के बाद एक माफियाओं पर एसटीएफ का शिकंजा कसता नजर आ रहा है, ढेर किया जा रहा है। अब सवाल ये भी उठता है कि अगला नंबर किसका है? बिल्कुल, देखिए, योगी सरकार का साफ निर्देश है कि जो माफिया गैंगस्टर है उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश में माफिया गिरती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये योगी सरकार का साफ निर्देश है, जिसके तहत ऑपरेशन गैंगस्टर और माफिया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। जितने भी बड़े बड़े गैंगस्टर माफिया है उन्हें ढेर करने की जो प्रक्रिया है लगातार जारी है और बताया जा रहा है कि ये लगातार अब भी जारी रहेंगी। जो भी माफिया कुछ भी करने का प्रयास उत्तर प्रदेश में किया जाएगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर मेरठ से आपको बता दें कि गैंगस्टर अनिल दुजाना को एसटीएफ ने मुठभेड़ के दौरान ढेर किया और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, कई आपराधिक मामलों में इसका नाम शुमार था और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक के इरादे से ये निकला हुआ था। तभी मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ ने एक नीति बनाकर पूरी तरीके से मुठभेड़ के दौरान इसे ढेर कर दिया। अनिल दुजाना को मुठभेड़ के दौरान ढेर किया गया। तो अभी घटनास्थल पर मौके पर एसटीएफ के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया। मेरठ से बड़ी खबर। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक से ये निकला हुआ था, तभी रास्ते में एसटीएफ ने घेर कर मुठभेड़ के दौरान इसे मार गिराया।
बढ़ते आगे, मई के महीने में जहां एक तरफ झमाझम बारिश हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का जोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है और कुछ ऐसा ही नजारा वार्ड 107 चमनगंज में देखने को मिला। प्रत्याशी राशिद महमूद उर्फ सिब्बू अंसारी ने बारिश में भी जनसंपर्क जारी रखा। चमनगंज, नसीमाबाद, बर्फ वाली मस्जिद आदि इलाकों में उन्होंने बरसते हुए पानी में जनमानस से वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अपने पिछले कार्यकाल में उन्होंने वार्ड और क्षेत्र का विकास किया है, निरंतर ऐसा ही विकास आगे जारी रहेगा। फिलहाल अपनी जीत को लेकर शिबू अंसारी काफी उत्साहित नजर आए, लगातार वार्ड की जनता से वोट की अपील करते नजर आए। जो निकाय चुनाव की सरगर्मियां हैं वो साफ तौर पर नजर आ रही हैं। बढ़ते आगे, खबर जौनपुर से है जहां पिंक बूथ पर निरीक्षण के लिए सिटी मजिस्ट्रेट पहुंचे। सिटी मजिस्ट्रेट ने ज्यादातर महिलाओं की पिंक बूथ पर तैनाती की। विकलांगों के लिए पिंक बूथ पर ट्राईसाइकिल की भी व्यवस्था की गई। सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया। आम जनता से मीडिया के माध्यम से अपने अपने घरों से निकलकर निकाय चुनाव में मतदान करने की अपील की गई। अरे तुम इधर आइए। पिंक बूथ ये मोहम्मद हसन पीजी कॉलेज में नगर पालिका जौनपुर के लिए बनाया गया है और पिंक बूथ की खूबी ये होती है इसमें जितनी भी कर्मचारी होते हैं वो सब महिला कार्मिक होती हैं और ये महिलाओं के लिए बहुत सुविधाजनक और इसमें जो है इसे सजाया जाता है और उनके लिए जो भी सुविधाएं दी जा सकती हैं, एक सॉफ्ट बिहेवियर और हर तरह से एक अच्छा एनवायरनमेंट होता है और महिला कांस्टेबलों की ज़्यादा से ज़्यादा तैनाती की जाती है। मतलब वुमेन एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। फर्रुखाबाद जनपद में नगर निकाय चुनाव को बूस्टर डोज देने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश में सभी जगह पर भारतीय जनता पार्टी की विजय होना सुनिश्चित है और एक तरफ बीजेपी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस समेत अन्य सभी पार्टियां जिन्होंने देश को 60 साल तक लूटा है। डबल इंजन की सरकार प्रदेश की जनता ने बनाई है, अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की जरूरत है। 2023 में नगर निकाय चुनाव के बाद में 2024 के चुनाव की तैयारी जोरदार तरीके से होनी चाहिए। देश की जनता कमल को इस तरह से वोट दे कि जो साइकिल पंचर हुई है वो टूट फूट जानी चाहिए। सपा बसपा कांग्रेस का मतलब गुंडागर्दी, अपराध को बढ़ावा देना, प्रदेश में दंगा, जो व्यापार करने वाले हैं उन लोगों का पलायन। लेकिन जब से प्रदेश में कमल का फूल खिला तब से प्रदेश में चारों तरफ खुशहाली आई है। नहीं रहेगा, आपको भी आगे। खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से है जहां नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण में मतदान कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गया है, जिसकी सारी तैयारियां जिला प्रशासन की तरफ से कर ली गई थी। देवरिया जनपद में 2 नगर पालिका और 15 नगर पंचायत हैं, जिसमें 585 बूथों के लिए 5 स्थानों से पोलिंग पार्टियां कल ही रवाना कर दी गई थी और जिले में 5 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। वहीं नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से बिहार बॉर्डर को भी सील
कर दिया गया है और इस दौरान अति संवेदनशील बूथों पर वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की गई है। और इसी कड़ी में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी पत्नी रश्मि सिंह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया और लोगों से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील भी की। इस दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजामात और भारी संख्या में पुलिस फोर्स, अर्धसैनिक बल को बूथों पर लगाया गया। जिले में सुबह 9 बजे तक करीब 9:59% मतदान हो चुका है। आपको बता दें 9.59% मतदान हुआ है। बढ़िया में और इस क्रम में नगर पालिका क्षेत्र में मैं भी 1 वर्ष निवासरत हूँ परिवार सहित। तो उसी क्रम में मेरे द्वारा और मेरी पत्नी द्वारा मतदान यहाँ पर स्वामी विवेकानंद स्कूल पर किया गया है। और सभी नगरवासियों से, सभी देवरिया वासियों से ये अपील है कि जो भी मतदाता है नगरीय क्षेत्र के, वो सारा कार्य छोड़ के पहले मतदान करें और अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने में अपना सहयोग करें ताकि लोकतंत्र की ये संस्था मजबूत हो। रुक करते हैं अगली खबर का। बीजेपी प्रत्याशी अशोक तिवारी ने मतदान किया, काशी की जनता से वोट की अपील की। कहा कि पिछले 28 सालों से यहां भारतीय जनता पार्टी के महापौर हैं और बनारस गलियों का शहर है, गलियों का विकास हुआ नहीं और जनता यदि मुझे मौका दे तो पिछले 6 बार से नगर निगम के करीब मुझे काम करने का मौका मिला है। निश्चित रूप से इस शहर को सुंदर और अच्छा बनाने का प्रयास करूंगा। मौसम को लेकर बोले कि मौसम अभी ठीक है और जनता से अपील करूंगा कि वो अपने मत का प्रयोग जरूर करें। पीछे चलो यार, वो पीछे बनाओ। आप देख सकते हैं अशोक तिवारी जी मतदान केंद्र पर पहुंच गए हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अंदर मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। अशोक जी, राजधानी लखनऊ में पहले चरण की वोटिंग जारी हो गई है और अब तक लगभग 18% वोटिंग की जा चुकी है। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। वार्ड नंबर 19 शारदा नगर प्रथम में सुचारू रूप से मतदान जारी है। युवाओं के साथ बुजुर्ग भी वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि शाम 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। आज सुबह मतदान चालू होने से पहले ही मौसम का मिजाज बदल गया। प्रयागराज में आज प्रत्याशियों ने जहां मतदान देने के लिए तैयारियां की थी, तो वहीं आज बरसात होने के कारण मतदाताओं को आने जाने में काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। खबर लखनऊ से है, जहां जेसीपी क्राइम नीलाजपा चौधरी बंथरा स्थित डबल पब्लिक स्कूल पहुंचे। जेसीपी क्राइम द्वारा लगातार पोलिंग बूथों पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। जेसीपी क्राइम ने कहा कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, मतदाताओं को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हो रही। पहले चरण की वोटिंग जारी है आपके द्वारा। सर, पहले चरण की वोटिंग जारी है आपके द्वारा। सर, पहले चरण की वोटिंग जारी है आपके द्वारा। सर, पहले चरण की वोटिंग जारी है आपके द्वारा।